साहब रात के अंधेरे में सीएम साहब को मिलने क्यों गए? साहब क्यों मिलने गए? अब शायद वो भूल गए, दिवाली का टाइम है, दिवाली में सब एक दूसरे को मिलते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, मिठाई देते हैं। अब किसी का कहना यह है कि वो अपोजिशन में है, बीजेपी से है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर बीजेपी से है तो? हमारे अगर जब रमजान ईद आती है, हम नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं, जब सामने कोई हमारा मुस्लिम भाई आता है तो हम ये नहीं देखते कि कौन से पार्टी से है, क्या है, हम सबको गले मिलते हैं, सबको ईद मुबारकबाद देते हैं। तो ये दिवाली है, सब हर किसी को मिल सकते हैं। और रही बात रात की या दिन की, सीएम साहब है तो उनसे कोई काम के रिलेटेड आमदार साहब जाके मिल सकते हैं। और दूसरी बात, मैं जो हमारे यहाँ पे एक अनवर खच्ची साहब है, वो हर मुद्दे में, हर बात में आवार साहब को टारगेट करते हैं। उन्होंने भी एक ग्रुप में डाला था कि जब आवार साहब डरते हैं तो सीएम साहब को मिलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कौन सी बात को लेकर डरे थे? जब आमदार का इलेक्शन था, एमएलए का इलेक्शन था, आप भी तो रात को 1 बजे मेरे साथ आवार साहब को मिलने गए थे। कौन सी मीटिंग करने गए थे? क्यों गए थे? तो आप अगर जा सकते हो तो आवार साहब कोई काम से अगर सीएम साहब को मिलने गए तो कौन सी बुराई है? आपने तो साफ साफ बोला था अनवर भाई कि नजीब मुल्ला साहब बीजेपी के समर्थन में है, हम उनको वोट नहीं देंगे, हम आवार साहब को सपोर्ट करेंगे। आपने पैसे का भी ऑफर किया था, मैं विटनेस हूं, मैं आपको लेके गया था साथ में। तो हर बार आप आवार साहब को टारगेट मत करो, आपका भी घर शीशे का है, ये भूलो मत। और अब किसी ने ऐसे बोला था कि नेता को जाके मिलते तो चलता है और कार्यकर्ता जाते तो बुराई होती, तो मुझे नहीं लगता ये बात सच है। क्योंकि घर बचाओ आंदोलन में मैं फर्स्ट डे से लेके रफीक कामगार के साथ में था और उनके साथ में मैं 2 बार सीएम साहब जो हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के बंगले पे भी 2 बार गया था। और मेरे बॉस जो हमारे डॉक्टर आवार साहब है, उनको भी पता था, लेकिन उन्होंने मुझे कब रोका नहीं कि गणेश तू अपने पार्टी में, वो दूसरे पार्टी से तू जाना नहीं, ये सब कभी साहब ने मुझे बोला नहीं। उल्टा साहब को मैंने खुद बोला कि साहब मैं ऐसे ऐसे काम से गया था। साहब बोले ठीक है, कोई बात नहीं, पब्लिक का काम है, जाना चाहिए, तू जा। तो ये गलत अफवाह फैलाना बंद करो। और आप जो दूसरे को टारगेट कर रहे हो, तो पहले आपने बोलते ना वो गरेबान में झांकने का, तो पहले आप अपने गरेबान में झांको कि आप रात को 1 बजे आवार साहब के बंगले पे क्यों गए थे, क्या बात थी? अभी आपने पैसे की बात की, क्या पैसे का ऑफर किया था ना? किसने किया? अनवर भाई ने। किसको? आवार साहब को। इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं, सपोर्ट करने के लिए। तो ये बात तो हम कभी बोल के नहीं दिखाए, लेकिन आप हर बात 12 करोड़ रुपए की मांग की थी, 12 करोड़ रुपए की मांग अनवर साहब ने की थी साहब को। तो साहब तो छोड़ो, मैं खुद ही चौकन्ना हो गया कि 12 करोड़ किसको बोलते हैं। मैं खुद लेके गया था अनवर भाई को, मैं विटनेस हूं ये बात का, लेकिन हमने कभी ये बात बोल के दिखाई नहीं। आप हर बार आवाज साहब को टारगेट कर रहे हो, हमारे साथ बर्दाश्त नहीं होता। तो बस आप ये सब राजनीति बंद करो। दिए कितना थे आवाज साहब ने? क्या देंगे? 12 करोड़। 12 करोड़ में तो मेरे को अगर 12 करोड़ देंगे तो मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा। करके बोलेंगे नहीं, साहब ने इग्नोर कर दिया। तो बाद में समर्थन किए नहीं किया? अब उनको पता अंदर से किसको समर्थन किए। पैसा नहीं मिले तो आए नहीं सामने फिर वापस।